हैं। ईरानी तज्जिया कार हुसैन बाकरी के मुताबिक तेहरान ने शमाली कोरिया से 500 बैलिस्टिक मिसाइलों की एक ऐसी खेप वसूल की है जो महज 2 मिनट के अंदर फायर होने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये आम मिसाइल नहीं बल्कि वो बुला हैं जिनकी पहुंच 15,000 किलोमीटर तक है। उसका सीधा मतलब ये है कि अब वाशिंगटन, न्यूयॉर्क और पूरा अमेरिका ईरान के बुराह रास्त निशाने पर है। नाजरीन, जरा सोचिए कि अगर किसी मुल्क के पास ऐसे मिसाइल हों जो चंद लम्हों में फायर हो जाएं और हजारों किलोमीटर दौर अपने हदफ को निशाना बना सकें, तो आलमी ताकतों के दरमियान तवाजुन किस हद तक बदल सकता है। यही वजह है कि इस खबर ने पूरी दुनिया में एक नई बहस छेड़ दी है। कुछ माहिरीन का कहना है कि ये महज ताकत का मुजाहिरा है, जबकि कुछ उसे एक बड़े खतरे की घंटी करार दे रहे हैं। रूस की जानिब से मिलने वाले जदीद तरीन दिफाई निजाम ने ईरान की फजाई हुदूद को एक मजबूत कल्ले में तब्दील कर दिया है। कहा जा रहा है कि अब ईरान का दिफा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका है और किसी भी बैरूनी हमले को रोकने की सलाहियत रखता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई कोई भी दिफाई निजाम मुकम्मल तौर पर नाकाबिल तस्खीर हो सकता है, या ये सिर्फ एक दावी है जिसका मकसद मुखालिफिन को खौफजदा करना है। दूसरी जानिब सूरत हाल मजीद कशीदा होती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया है, जिसके बाद आलमी सतह पर तशवीश में इजाफा हो गया है। क्या ये महज सियासी दबाव डालने की कोशिश है या वाकई कोई बड़ी कार्रवाई होने वाली है? इधर नेतन्याहू की जानिब से भी सख्त मौक़िफ़ सामने आया है और ईरानी तंसीबात को निशाना बनाने की बातें की जा रही हैं, जिससे खिते में तनाव मजीद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप बात करते हैं सबसे हसास मामले की, यानी बोशहर एटमी प्लांट, जहां से धमाकों की आवाजों की इतलाआत सामने आई हैं। अगर ये खबरें दुरुस्त हैं तो ये न सिर्फ ईरान बल्कि पूरे खिते के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि एटमी तंसीबात में किसी भी किस्म का हादसा बड़े पैमाने पर तबाही और ताकारी के फैलाव का बायस बन सकता है। रूसी माहिरीन का वहां से हंगामी इनखला भी कई सवालात को जन्म दे रहा है। नाजरीन, यहाँ एक अहम सवाल ये पैदा होता है कि क्या दुनिया वाकई एक बड़े एटमी बहरान के दहाने पर खड़ी है, या ये सब मालूमात अधूरी और मुबालगा आमेज हैं। तारीख हमें बताती है कि कई बार जंगी हालात में मालूमात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है ताकि नफसियाती बर्तरी हासिल की जा सके। इसीलिए हर खबर को तहकीक और तस्दीक के बाद ही मानना चाहिए। ये सूरत हाल सिर्फ 2 मुल्कों तक महदूद नहीं रही, बल्कि अब उसमें बड़ी ताकतें भी शामिल होती दिखाई दे रही हैं। रूस और अमेरिका के दरमियान बढ़ता हुआ तनाव इस बात की निशानदही करता है कि अगर ये बहरान मजीद बढ़ा तो इसके असरात पूरी दुनिया पर पड़ सकते हैं।